हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी ठीक ठाक चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 2024 का एनुअल एग्जाम पेपर 2 वाला हमने सॉल्व किया था। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा 2024 का एनुअल एग्जाम 3 के क्वेश्चन पेपर में जो न्यूमेरिकल आए हुए हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए मेटल स्पीयर ऑफ 0.6 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर आइडेंटिकल मेटल स्पीयर 1.2 माइक्रोकूलम इज दिस मच। क्या बोला है क्वेश्चन में, आपके पास एक मेटल स्पीयर है और एक सेम मेटल स्पीयर है साइज में आइडेंटिकल, एक का चार्ज अलग है दूसरे का अलग है, इन दोनों के बीच में फोर्स इतना है। तो कुछ इस तरीके से है, दो मेटल स्पीयर्स, एक का चार्ज कितना है 0.6 माइक्रोकूलम, दूसरे का कितना है -1.2 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच में जो दूरी है पता नहीं कितनी है, तो हमने ये रख दिया। इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना है 45 10⁻³ न्यूटन। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, ये डिस्टेंस बताना है। क्लियर, उसके बाद हम इन दोनों को टच में लेके आएंगे, फिर वापस रखेंगे, फिर से नया फोर्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। सो कूलम्स लॉ से कैसे निकालेंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। डी स्क्वायर को इधर लो, F को इधर कर दो। डी स्क्वायर K के बदले में क्या लिखेंगे 9 × 10⁹। Q1 कितना है 0.6 10⁻⁶। Q2 1.2 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 45 10⁻³ न्यूटन। आई होप यहां तक सब ठीक होगा। ये देखिए -3 इसमें से निकाल देंगे तो अभी एक -3 बचेगा, -3 -6 -9, ये +9 कट जाएगा इनके साथ। यहां से 9 और 45 5 से कट गया। यहां ऊपर कितना हो रहा है देखिए 0.6 इंटू 1.2 करेंगे तो 0.72 आएगा। डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.144। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.144। अगर हम इसका रूट निकालते हैं तो कितना आएगा हमें, d इज इक्वल टू √0.144। तो इसका आंसर आ रहा है हमें 0.37 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगली बार हमें क्या करना है, दोनों को टच कराना है, टच करा के वापस रखेंगे। सही है, तो दोनों को अगर हम टच करा के वापस रखेंगे कितनी दूरी पे 0.37 मीटर दूरी पे। ठीक है, जो दूरी है वही वाला। यहां पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। सेम चार्ज यहां पे भी आएगा Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2। आपने पढ़ा हुआ है चार्जिंग बाय कंडक्शन नाम से, है ना। तो 0.6 - 1.2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.3 आएगा। इसका भी आंसर 0.3 आएगा माइनस में। तो ये दोनों का चार्ज नेगेटिव ही होगा, तो दोनों अब रिपल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, रिपल। आप बताओ नया फोर्स जो लिखेंगे उसे कैसे लिखेंगे, F' इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। 9 × 10⁻9 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁶ इंटू 0.3 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इज 0.37 का होल स्क्वायर। आई होप ये यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट अगर हम इन सबको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा देखिए 9 × 0.3 इंटू 0.3, ऊपर का आंसर आ रहा है 0.81। 10 पावर में ये 9, ये वाला इससे कटेगा तो अभी एक -3 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसको स्क्वायर देखें तो कितना आएगा 0.37 इंटू 0.37 0.1369 आएगा। 10⁻⁻6 बाकी है, -3 बाकी है, ये F'। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो कितना आएगा 0.81 डिवाइडेड बाई 0.1369 5.916 आ रहा है। तो इसको मैं 92 कर देता हूं, 10⁻³ न्यूटन कर देंगे। दिस इज द न्यू फोर्स। अगर आप दोनों स्पीयर को टच करा के वापस रख देते हैं तब उनके बीच में इतना फोर्स आएगा। टच कराने से पहले ये था, तब ये अट्रैक्ट कर रहे थे, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो अट्रैक्शन था। अब ये दोनों भी नेगेटिव हो गए, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, रिपल होगा ये।
आई होप यहां तक सब ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फिर से n दे रखा है आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था सेम वैसे ही है। 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, वायर ऑफ लेंथ, लेंथ दे रखा है 5 मीटर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया फिर से वही वाला है, एरिया 1.5 10⁻⁶ लेना होता है। मिलीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर होता है तो -3 आता है, मिलीमीटर स्क्वायर आता है तो क्या लेते हैं हम, -6 लेना होता है। कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, आई दे रखा है आपको। नेक्स्ट, कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है तो वीडी ढूंढेंगे हम। फिर क्या ढूंढना है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो टी पूछा है आपको। आई होप यहां तक सब ठीक होगा। तो इसमें हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो वीडी का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से, आई डिवाइडेड बाई एन ई है। आई की वैल्यू कितनी है 3, डिवाइडेड बाई एन कितना है 8.5 10⁻28 इंटू 1.6 10⁻⁻19 इंटू 1.5 10⁻⁻6। ठीक है, तो यहां से ये देखिए कितना होगा, 19 और 6 25 होगा, 25 28 में से निकाल देंगे तो यहां पे बचेगा कितना, आपके पास 3 बच रहा है 10 पावर में। तो अब यहां से हम डिवाइड, पहले नीचे वाले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8.5 इंटू 1.6 इंटू 1.5, तो इसका आंसर आ रहा है 20.5। 3 डिवाइडेड बाई 20.4 10⁻+3। ये 10⁻+3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। इसका आंसर आ रहा है 0.147 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वीडी। आई होप यहां तक ठीक होगा। चलिए अभी हमें क्या चाहिए, टाइम। टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। यहां डिस्टेंस मतलब लेंथ है, स्पीड मतलब वीडी है। ठीक, डिस्टेंस कितना चलना है हमें 5, डिवाइडेड बाई 0.147 10⁻⁻3। इस 10⁻⁻3 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहां से 5 को डिवाइड करेंगे 34.01 10⁻+3 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा हमें 5 मीटर लंबे वायर में से एक एंड से दूसरे एंड में जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है, 34,000 सेकेंड का टाइम लगता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं। साइनोसाइडल वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, यहां पे 220 वोल्ट के साथ कोई नाम नहीं बोला है तो इसलिए ये वाला आरएमएस वैल्यू होगा, तो हम यहां पे लिखेंगे वी आरएमएस 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज। और क्या बोला है, कनेक्टेड टू ए सीरीज एलसीआर सर्किट आर एल सी सब दे रखा है यहां पे। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस ऑकर्स, यानी कि एफ नॉट निकालना है आपको। एफ नॉट फाइंड करेंगे। फिर क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ करंट पूछा है एट रेजोनेंस, तो हमें आई बताना है। आई मतलब आई आरएमएस, करेक्ट है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, एफ नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट एल सी, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 रूट एल कितना है जी इसमें 25.48 10⁻⁻3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 796 माइक्रोफेरेड, 796 10⁻⁻6। क्लियर। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, ट्वेंटी 25.48 इंटू 796, ये बाहर का कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई 6.28 रूट, इसका कितना आ रहा है 2028.08 10⁻⁻9। हमें यहां पे रूट निकालना है, हमें क्या करना है रूट निकालना है। रूट निकालने के लिए पावर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। उसके लिए आप एक काम करिए, इसको पीछे लेके आइए, तो ये कितना हो जाएगा तब 1 डिवाइडेड बाई 6.28 रूट, एक पॉइंट पीछे लेंगे तो क्या होगा 2028.208 10⁻⁻8। ठीक, अब आप इसका रूट निकाल सकते हैं, तो रूट निकालिए क्या आएगा देखिए, रूट
2028.208. So 1 divided by 6.28 into 45.03, 10 पावर माइनस 8 का कितना होगा -4, ये 4 को ऊपर लेके जाइए तो कितना होगा 10,000 डिवाइडेड बाई इनका मल्टीप्लाई करिए 282.8। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखिए 35.36। इस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमें ढूंढना क्या है, करंट ढूंढना है। करंट कहां पे, एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई R होता है। रेजोनेंस पे करंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस करके। बाकी टाइम कैसे करते हैं, वोल्टेज डिवाइड बाई इंपीडेंस करके। तो यहां पे VRMS कितना है आपका 220 और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो इसका आंसर कितना आएगा 22 एंपियर। आई होप ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक सवाल देखिए। एन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.532 in air. If a parallel beam of light is incident on the face of the prism, then the minimum deviation, find the angle of deviation. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मिनिमम डिविएशन की वैल्यू निकालने बोला गया है। तो कैसे करेंगे, मिनिमम डिविएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन a प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। इस क्वेश्चन में बोला गया है इक्विलैटरल प्रिज्म, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, n की वैल्यू दे रखा है 1.532 which is equal to sin 60 plus d divided by 2 divided by sin 60 by 2। ये sin 60 by 2 को इधर लेके आइए तो ये कितना हो जाएगा 1.532 sin 30 which is equal to sin 60 plus d divided by 2। नेक्स्ट sin 30 कितना होता है 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा देखिए 1.532 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.766। ये साइन को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स विच इज इक्वल टू 60 प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसको साइन इनकी टेबल में देखेंगे तो कितना आएगा देखिए 0.766, तो इसका आंसर आ रहा है 49.99 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट 50 डिग्री मान सकता हूं, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100 विच इज इक्वल टू 60 प्लस डी, ये वाला 60 इधर माइनस करेंगे तो कितना होगा 40। दिस इज मिनिमम डिविएशन। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। हाँ, दिक्कत एक जगह होगी, आपको ये टेबल कैसे देखा जाता है, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको लॉगबुक में वैल्यू कैसे देखी जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में फिर से, जहां पे हम बात करेंगे 2025 के 3 पेपर के बारे में 1 by 1। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम।